हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रिद्धिमान, आप देख रहे हैं रिद्धिमान सी चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड स्टोरेज की। जैसे कि आप सबको पता है कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, जिसके अंदर खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। और ऐसे कोल्ड स्टोरेज तीन प्रकार के होते हैं: लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म के। ठीक है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसकी मेंटेनेंस को लेके। कई बार क्या इशू आता है कि जो कोल्ड स्टोरेज में हमारी यूनिट लगी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आइस आ जाती है, और उस आइस के आने से जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, और कस्टमर बार बार कंप्लेंट करता है कि मेरा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है। तो उस समय में हमें कैसे यूनिट हैंडल करनी चाहिए, कैसे उस यूनिट को बिना गैस चार्ज किए उसका प्रेशर चेकआउट करना चाहिए, और कैसे हम उस यूनिट को ठीक कर सकते हैं। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको आपको लाइव दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक यूनिट है जिसके अंदर क्या हो रहा है, आइस जमी हुई है। देखिए आइस यूनिट की कंडीशन देखिए, फैन के ऊपर आइस है, इसके बॉटम मतलब नीचे की साइड बिल्कुल आइस जमी हुई है, और देखो जहाँ पे सेंसर लगे होते हैं वहाँ पे फुल आइस है। ठीक है, दूसरी साइड में जहाँ पे इसका सप्लाई होती है वहाँ पे फुल आइस है। ठीक है, और इसके बैक साइड में भी कंप्लीट आइस आई हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस आइस को रिमूव करना पड़ेगा। इस आइस को रिमूव क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज आइस इस टाइम पे एक इंसुलेटर का कार्य कर रही है। इंसुलेटर का कार्य करने से क्या होता है, जो रूम की गर्म हवा है वो कॉइल में से नहीं गुजर रही है, जिस कारण से हवा ठंडी नहीं हो रही है, रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है। और यही कंप्लेंट किसकी है, कस्टमर की है। और उसी को हमें क्या करना है, ठीक करना है, जिससे कि हम क्या कर सकें, इस इंसुलेटर आइस को हटा सकें और रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। चलिए अब हम इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है। सबसे पहले तो आपको आउटडोर पे जाना है और मेन कनेक्शन खोल देने हैं, किसके, कंप्रेसर के। कंप्रेसर के मेन कनेक्शन आपको खोल देने हैं। उसके बाद आप यूनिट को स्टार्ट करोगे। यूनिट को स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि इस टाइम यूनिट के फैन चलेंगे और साथ में हीटर चलेगा। ठीक है, आपका हीटर जब चलेगा तो हीटर चलने से क्या होगा, जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट होगी। और देखो इस टाइम पे हमने प्रेशर भी चेक किया, इस टाइम इसका प्रेशर कितना है, 2 kg है। अभी हमारी आइस मेल्ट नहीं हुई है। इस टाइम टेम्परेचर सॉरी गैस का प्रेशर कितना है, 2 kg है केवल। अभी हमने क्या काम किया है कि हमने फ़ैन चला दिया, साथ में हीटर को सप्लाई दे दी है। अब इसके बाद में रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद में देखो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, जो आइस जमी हुई थी, जिसके ये देखो ये कोयल हमें पहले बिल्कुल नहीं दिख रही थी ये। ठीक है, देखो इतनी बड़ी बड़ी आइस यहाँ पे हमें प्राप्त हुई है। क्यों प्राप्त हुई है? क्योंकि हमने क्या किया था, कंप्रेसर की सप्लाई हटा के हमने हीटर ऑन कर दिया था और फैन ऑन कर दिए थे। तो उसकी सहायता से हमने क्या किया, आइस को रिमूव कर दिया। और आइस को रिमूव करने के बाद अब क्या होगा, जो हमारी यूनिट है एक अच्छे प्रकार से चलेगी और साथ में टेम्परेचर भी मेंटेन करना स्टार्ट कर देगी। देखिए, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, इस आइस को मेल्ट होने में या इस आइस को रिमूव करने में कम से कम हमें 4 से 5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, 4 से 5 घंटे का टाइम हमें देना पड़ेगा, और साथ में हो सकता है कि हमें खुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े आइस के ऊपर चोट मारने के लिए, ताकि वो आइस अच्छे से और जल्दी हट जाए। देखिए अब देखिए बैक साइड से बिल्कुल क्लीन हो गया है। आइस एक प्रकार भी नहीं है, ना ही नीचे से है ना ही आगे से है, हर एक साइड से आइस क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। अब अगर हम फैन चलाते हैं तो एक इंसुलेटर जो आइस थी वो हट गई है और रूम का टेम्परेचर आसानी से मेंटेन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बाय द वे आपकी आइस पीछे से हट गई लेकिन इन साइड से, मतलब कि इस यूनिट के अंदर से अगर आइस अभी भी है, तो उसको हटाने के लिए आपको ये फ़ैन रिमूव करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ़ैन के आगे ये जो हमारे देखो देखो फ़ैन के आगे आपको हल्की हल्की आइस दिख रही है, तो इस आइस को रिमूव करने के लिए आप फ़ैन को रिमूव करके आप इसको भी रिमूव कर सकते हो पानी के साथ। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड तब करेगा जब आपका हीटर प्रॉपर तरीके से काम ना करो या फिर आइस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। लेकिन यहाँ पे देखो आइस देखो बिल्कुल डाउन साइड में है, मतलब अगर हमारा हीटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो हम इजीली इससे मैनेज कर सकते हैं और हमें फ़ैन खोलने की ज़रूरत नहीं है।
वो फ़ैन खोलने की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, जब इनसाइड में बहुत ज़्यादा आइस हो या जो आइस है वो बिल्कुल फ़ैन के बीच में आ गई जिससे कि उसकी पंखड़ी टूटने का भी डर बना रहता है। उस कंडीशन में फ़ैन को क्या करेंगे, ओपन करके आइस को रिमूव करेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, दोबारा से कंप्रेसर के कनेक्शन हम लगा देंगे और कंप्रेसर कनेक्शन लगाने के बाद हम इसको सप्लाई को ऑन कर देंगे और सप्लाई को ऑन करने के बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, हम दोबारा चेकआउट करेंगे कि गैस का प्रेशर कितना है, हमारी यूनिट सही चल रही है नहीं चल रही है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं गैस का प्रेशर कितना है। देखिए सबसे पहले हमने गैस का प्रेशर चेक किया था, उस टाइम था 2 kg। अभी देखिए प्रेशर कितना है, 4 kg। देखो अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल आइस को रिमूव किया है। और ये गैस का प्रेशर क्यों बढ़ा है, क्योंकि अब हवा का सर्कुलेशन जब हो रहा है रूम की, तो कॉइल के अंदर जो गैस थी वो सारी क्या हो गई है, अब सर्कुलेशन में आ गई। इस कारण से गैस का प्रेशर बढ़ा है। हमने कोई गैस चार्ज अलग नहीं की है, ना कुछ किया है, केवल जो कॉइल के अंदर गैस थी उसका सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो गया है। और जब गैस का सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि मेंटेन हो जाए। और जो कस्टमर कंप्लेंट थी कि मेरा रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, वो भी 1 से 1.5 घंटे के बीच बीच में, वैसे तो इससे पहले, लेकिन 1 से 1.5 घंटे में पूरी तरह से रूम क्या हो जाएगा, पूरी तरह से चिल्ड हो जाएगा। जितना टेम्परेचर सेट किया हुआ है उतना टेम्परेचर आराम से मिल जाएगा। तो ऐसी और वीडियो के लिए बने हमारे साथ, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपका वीडियो कैसी लगी। आप देख रहे थे रोहित हमारे साथ, रोहित चैनल, एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।